नमस्कार दोस्तों, मैं दीपेश। यूट्यूब चैनल स्टडी फिलॉसफी में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है वेस्टर्न फिलॉसफी यानी पाश्चात्य दर्शन के प्राचीन दर्शन के बारे में। आज हम पश्चिमी दर्शन और पश्चिमी विचारक विषय पर चर्चा करेंगे। प्राचीन दार्शनिक चिंतन का श्रेय भारतीय, यूनानी और चीनी विद्वानों को दिया जाता है। चीनी चिंतन विशुद्ध दार्शनिक चिंतन नहीं माना जाता है। यह दर्शन की अपेक्षा रहस्यवाद की रहस्य ज़्यादा महत्व दिया जाता है। भारतीय दर्शन स्वयं को पूर्णतः धर्म से अलग नहीं कर पाया। इसका धर्म से अलग स्वतंत्र अस्तित्व कभी विकसित नहीं हो पाया। एकमात्र यूनानी दर्शन ही ऐसा दर्शन है जहाँ दार्शनिक समस्याओं पर पूर्णतया स्वतंत्र रूप से चिंतन किया गया है। इसी से पाश्चात्य दर्शन का उदय हुआ है। अतः पाश्चात्य दर्शन का जन्म यूनान में हुआ है। जैसे आप लोगों को पूरी तरह से पता है कि पाश्चात्य दर्शन का जो जन्म है वह यूनान से होता है। पाश्चात्य दर्शन के सभी महत्वपूर्ण सिद्धांत यूनानी दर्शन में ही हुआ था। यूनानी चिंतन के फलस्वरूप दर्शन, विज्ञान और गणित पाश्चात्य देशों में पहुंचा। यूनानी दर्शन ने ही सर्वप्रथम पाश्चात्य जगत में विज्ञान की धारा को प्रभावित किया। थैलीज आदि यूनानी दार्शनिक ने विश्व की वैज्ञानिक खोज आरंभ की और धर्म को अधिक महत्व नहीं दिया। यूनानी दर्शन ने यूरोप को धार्मिक अंधविश्वासों से मुक्त करने में और सत्य शिव सुंदरम को प्रतिष्ठित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। साथ ही मध्यकाल की धार्मिक दस्ता को समाप्त करके आधुनिक काल को जन्म देने का भी इसका बड़ा योगदान था। प्राचीन दार्शनिक में हम सर्वप्रथम थैलीज के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। थैलीज यूनान के प्रथम दार्शनिक के रूप में दार्शनिक थे, जिन्होंने सृष्टि की पौराणिक व्याख्या को नकार कर विशुद्ध वैज्ञानिक व्याख्या प्रस्तुत करने का प्रयास किया। थैलीज एक महान दार्शनिक के साथ साथ ज्योतिष्य, गणितज्ञ और इंजीनियर भी थे। थैलीज पाश्चात्य दर्शन के प्रथम दार्शनिक थे। पाश्चात्य दार्शनिक थैलीज के अनुसार जल से ही सृष्टि की उत्पत्ति हुई है। जल के ऊपर ही यह स्थित है और जल में ही इसका प्रलय हो जाना है। विश्व को परम तत्व जल है तथा जल से ही सभी वस्तुएं उत्पन्न होती है। पृथ्वी एक समतल गोलाकार वस्तु है जो जल पर तैर मानना थैलीज दार्शनिक के अनुसार थे। अब हम देखते हैं पाइथागोरस दार्शनिक के विचार। पाइथागोरस गणित के संस्थापक माने जाते हैं। इन्होंने गणित में पाइथागोरस सिद्धांत को जन्म दिया जो वर्तमान तक प्रचलित है। जिस प्रकार थैलीज ने विश्व की व्याख्या जल के द्वारा की, उसी प्रकार पाइथागोरस ने विश्व की व्याख्या संख्या के आधार पर की। पाइथागोरस के अनुसार विश्व का मूल या परम तत्व संख्या है। इसी से संसार की सृष्टि हुई है। हम किसी ऐसे संसार की कल्पना भी नहीं कर सकते जहाँ संख्या ना हो। पाइथागोरस ने ही सर्वप्रथम दर्शन के गणित के साथ जोड़ा था। अब हम देखते हैं हेराक्लाइट्स। हेराक्लाइट्स ने अग्नि को परम तत्व के रूप में माना था। हेराक्लाइट्स का जन्म महात्मा बुद्ध के अंतिम दिनों में हुआ था। महात्मा बुद्ध की तरह इनका जन्म भी राजकुल में हुआ था और महात्मा बुद्ध की तरह इन्होंने भी सब कुछ छोड़कर वैराग्य अपना लिया था। बौद्ध की तरह हेराक्लाइट्स ने भी सब अनित्य और क्षणिक माना था। अपनी बात को समझने के लिए ये नदी की जलधारा और दीपक की लौ को उदाहरण लेते हैं। उदाहरण, कोई भी व्यक्ति एक नदी के उस जल में 2 बार स्नान नहीं कर सकता, क्योंकि जिस जल में उसने प्रथम बार डुबकी लगाई वह आगे बह गया और दूसरी डुबकी दूसरी जल में ही लगेगी। इसी प्रकार दीपक की लौ हर क्षण बदलती रहती है। एक क्षणिक लौ के जाते ही उसका स्थान दूसरे क्षणिक लौ ले लेती है और एक दीपक के क्रम में जलने तक निरंतर जलता रहता है। जिस प्रकार नदी में हर क्षण जल बहता रहता है, उसी प्रकार दीपक की हर क्षण नई लौ उठती रहती है। आश्चर्य की बात है कि जो बुद्ध ने भी अपने क्षणिकवाद सिद्धांत को समझने के लिए जलधारा और दीपक की लौ को उदाहरण लिया था,
हेराक्लाइट्स का विख्यात कथन है, मेरा दर्शन इन्हें गिने संयोग्य व्यक्तियों के लिए ही है, क्योंकि गधों को घास चाहिए, स्वर्ण नहीं। इस प्रकार अब हम देखते हैं आगे जेनोफेनीज और पार्मेनिडेस के दार्शनिक और चिंतन के बारे में। जेनोफेनीज और पार्मेनिडेस ईश्वर को निराकार, नित्य और अंतर्यामी मानते हैं। मानव कल्पित संगुण ईश्वर को नकारते थे। इनके अनुसार यदि बैलों, घोड़ों और शेरों के हाथ मनुष्य के समान होते और उन हाथों से वे चित्र बना सकते, तो वे ईश्वर को क्रमशः बैल, घोड़े और शेर के रूप में चित्रित करते। जैसा कि आपको मैं बता दूं कि पार्मेनिडेस को यूरोपीय विज्ञानवाद का संस्थापक माना जाता है, क्योंकि यह ईश्वर को निराकार और नित्य बताता है और अंतर्यामी भी मानते हैं ईश्वर को। मानव कल्पित सुगुण ईश्वर को नकारते थे। इसी प्रकार जेनोफेनीज और पार्मेनिडेस की जो व्याख्या है वो लगभग समानांतर ही है। अब हम बात करते हैं सोक्रेट्स यानी सोकरात के दर्शन विचार के बारे में। सोकरात एक महान दार्शनिक के रूप में उभरे और अपनी सदी का दार्शनिक चिंतनों से काफ़ी विचार में बदलाव किए। जिस तरह से उनके शिष्य प्लेटो और प्लेटो के शिष्य अरस्तु और अरस्तु के शिष्य महान सिकंदर ने भी इनके अनुयायी किए थे। इनके विचारों को काफ़ी आगे तक ले जाया गया। महान दार्शनिक सोकरात की वाद विवाद में अत्यंत रुचि थी। सोकरात के दर्शन की पद्धति द्वंद्वात्मक तर्क, जो प्रश्नोत्तर की पद्धति है। जैसे हम लोग किसी चीज़ के बारे में तर्क करते हैं तो तर्क पे जो निष्कर्ष निकलता है वो उनका जो है उस पर ज़्यादा अत्यंत रुचि था। जिस प्रकार सुकरात ने जो है अपने दार्शनिक चिंतन में अंधविश्वासों का खंडन किया। सुकरात प्रायः बाजार में या मित्रों मंडलियों में दार्शनिक चर्चा करते रहते थे। उनकी शिक्षा मुख्यतः नैतिक थी, यानी मॉरल थी। सुकरात के अनुसार नैतिक जीवन ही सर्वोच्च जीवन है। उनके बारे में कहावत थी कि सुकरात सब मनुष्यों में सर्वाधिक बुद्धिमान है। वो लोगों को अज्ञान मार्ग से हटकर ज्ञान मार्ग की ओर ले जाना चाहते थे। सुकरात पर अधार्मिक होने के और नवयुवकों को बहकाने का आरोप लगाकर उन्हें विश्वपान द्वारा मृत्यु दंड दिया गया था। इस पे काफ़ी बड़ा चर्चा करेंगे हम सुकरात के जो है दार्शनिक चिंतन और दार्शनिक विचार के बारे में। फिलहाल हम अभी थोड़ा थोड़ा इसके बारे में दार्शनिक चिंतन के बारे में बता दे रहा हूँ। सुकरात ने दर्शन को विज्ञानों का विज्ञान कहा है। अब हम देखते हैं सुकरात के शिष्य प्लेटो के बारे में। प्लेटो विश्व के एक महान और यूनान के सबसे महान दार्शनिक माने जाते हैं। प्लेटो सुकरात के शिष्य थे। वह एक उच्च कुलीन समांतर परिवार से थे। प्लेटो ने एथेंस में एकेडमी जेमिनिज्म नामक संस्था की स्थापना की थी। प्लेटो की महान कृतियाँ साम्यवादों के रूप में हैं। प्लेटो के अधिकांश साम्यवादों में सुकरात ही मुख्य वक्ता है। उन्होंने सुकरात के मत से ही अपने दार्शनिक सिद्धांतों का व्यक्त किया है। हम देखते हैं प्लेटो की प्रमुख कृतियाँ: एपोलॉजी, क्राइटो, पैटागोरस, जॉर्जियस, मेनो, फिडो, स्पिनोजियम, रिपब्लिक, फ्रीडस, पार्मेनिडेस, थीसिस, सोफिस्ट, फ्लेबस, टाइमियस, लॉज। प्लेटो का वैज्ञानिक ज्ञान का प्रथम संस्थापक कहा जाता है। प्लेटो प्रथम यूनानी दार्शनिक थे जिन्होंने अपने दार्शनिक विचारों को बेहद तर्कपूर्ण और व्यवस्थित तरीके से लोगों को समक्ष प्रस्तुत किया। उन्होंने स्पष्ट रूप से बताया कि विचारों में एक ईश्वरीय व नैतिक व्यवस्था होती है। पाश्चात्य दर्शन में प्लेटो की विचारधारा को आदर्शवाद का नाम दिया गया है। प्लेटो के दर्शन में ऐसी बात है: आत्मा, विचार, आत्मा की अमरता का सिद्धांत, परलोक में विश्वास, बंधन में मोक्ष, जिनका सीधा संबंध भारतीय विचारकों के साथ दिखाई पड़ता है। इसलिए प्लेटो का दर्शन पाश्चात्य और भारतीय दोनों प्रकार के दार्शनिक चिंतन के लिए महत्वपूर्ण है। प्लेटो के दर्शन में यूनानी दर्शन चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया था। इसलिए
प्लेटो का पूर्ण ग्रीक को उपाधि से सम्मानित किया गया था। अब हम बात करते हैं प्लेटो के शिष्य अरस्तु के बारे में। प्लेटो के शिष्य थे अरस्तु ने एथेंस में लाइसियम नामक शिक्षा संस्था की स्थापना की थी। यह संस्था यूनानी देवता लाइसेंस अपोलो की समर्पित की गई थी, इसीलिए इसे लाइसियम का नाम दिया गया था। इनको यूनानी होने का अभिमान था और ये गैर यूनानी के बारे में बर्बर समझते थे। इनकी महान कृतियां हैं, देखते हैं। पहला है तत्व विज्ञान, दूसरा भौतिक विज्ञान, तीसरा नीति शास्त्र, चौथा तर्कशास्त्र, पांचवा सौंदर्य शास्त्र। इन्होंने ज्ञानियों का सम्राट कहा गया है। ज्ञानियों का सम्राट यानी मास्टर ऑफ थॉट्स हुज नो कहा गया था। ये सभी दार्शनिक चिंतन ये प्राचीन समय में ही अपने महान कृतिज्ञ के अनुसार ये एक महान दार्शनिक व महान चिंतन कहलाए। प्राचीन दर्शन के बाद हम देखते हैं आगे मध्यकालीन के बारे में। धन्यवाद।